हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू राजस्थान ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज मास रेशो किया था ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मास रेशो कैसे एक्सप्लेन किया था एक बार फिर से हम कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि आने वाले टॉपिक इस पे बेस हैं आपके। चार्ज और मास भी हम कैलकुलेट करने वाले हैं सेपरेट पोर्शन में। इसमें हम चार्ज मास रेशो अपडेट किया, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज मास रेशो ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे किया था जे थॉमसन ने, वो हम एक प्रैक्टिकल फॉर्मेशन ले रहे हैं। बैटरी के टर्मिनल से आपके कैथोड्स और एनोड को बॉन्डेड किया। परफोरेटेड एनोड यूज़ किया गया है। परफोरेट मतलब एक छोटे छोटे होल्स एनोड में प्रेजेंट है। इसको एक ट्यूब के अंदर कंप्लीटली एडजस्ट किया गया है। ध्यान रखना, ये कंप्लीटली एक ट्यूब है। बिल्कुल इस ट्यूब के बेस पे यहाँ पर हमने ये यूज़ किया है। यहाँ पर ये कैथोड हो गया, दिस वन इज एनोड हो गया। इस कैथोड और एनोड पे हाई वोल्टेज अप्लाइड करते हैं तो एक टाइप की रेज जनरेट हुई जो कि मूव कर रही है कैथोड टू एनोड। इज इट क्लियर? जब कैथोड टू एनोड मूव कर रही हैं तो उस मूवमेंट से जब यहाँ से पास होती हैं तो इस पास को हमने इस एक फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड के लेयर पर स्ट्राइक कराया है। लेकिन उसके बिटवीन जहाँ से ये मूव कर रही हैं उस पर हमने टॉप टू बॉटम से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया है और लेफ्ट टू राइट से हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया है। मीन्स ये कोई रेज है, इसके टॉप साइड एंड बॉटम साइड से हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाइड किया है। पॉजिटिव प्लेट ऊपर है, नेगेटिव प्लेट डाउन साइड है। इसके लेफ्ट एंड राइट साइड से हमने नॉर्थ साउथ पोल रख दिए। इस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से और मैग्नेटिक फील्ड साइडों से अप्लाइड किया है। मूव कर रही है कंटिन्यूसली, तो ऊपर से तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर दिया और साइडों से हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया है। जब ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो ये ए पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करती है ऑन द फ्लोरोसेंट लेयर, जिंक सल्फाइड का है। When applied only magnetic field, they strike on C point. C point पे strike करती है। But when applied both same time पर अप्लाइड करते हैं तो ये कोई भी डाइवर्जन नहीं आता है। डाइवर्जन नहीं आने से बी पॉइंट पे स्ट्राइक करती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करती है। क्लियर? इस स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट को लेकर के जे थॉमसन ने ई और एम, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को के बेस पे चार्ज और मास रेशो डिसाइड किया। बाकायदा पूरा मेजरमेंट लिया। मेजरमेंट हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि पूरी डिटेल लें, हमको डायरेक्ट ही पॉइंट टू पॉइंट चलना है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है वो। इज इट क्लियर? तो एक पूरे प्रैक्टिकल बेस पे उसका पूरा मेजरमेंट करके उसने डिसाइड किया कि डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज और मास रेशो क्या होगा। दैट वैल्यूज इज 1.758820 10 to power 11 कूलाम किलोग्राम इनवर्स। C4 चार्ज की यूनिट है कूलाम, M4 केजी यूनिट यूज़ की गई है मास। क्लियर? तो ये डायग्राम फॉर्मेशन कर ले बिल्कुल अच्छी अच्छी राइटिंग्स में, और इस बेस पे हमको ये यूज़ करना है। देखो एक बार फिर हम इस पे चार्ज कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम मास कैलकुलेट करेंगे। वीडियो को पॉज करें, डायग्राम आराम से बनाएं, बिल्कुल एक एक पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ क्लियर है आपकी। अब इस पे चार्ज कैलकुलेट करना है तो चार्ज के लिए हम नए साइंटिस्ट आते हैं। देखो नए साइंटिस्ट कौन है? मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। डिटर्मिनेशन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय मिलिकन। Who's discovered चार्ज? मिलिकन। इस प्रैक्टिकल को बोलते हैं मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड, इट्स कॉल्ड मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। कैसे किया था वो हमको देखना है, ठीक है।
इन्होंने क्या किया, एक एपरेटस फॉर्मेशन किया। उस एपरेटस में इस टाइप से एक सिलेंडर बेस पे एपरेटस था। ये एपरेटस है आपका, जिसके अंदर एक प्लेट तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अप्लाइड की और एक फील्ड आपकी पॉजिटिव पार्ट एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव पार्ट। दिस वन पॉजिटिव एंड दिस वन नेगेटिव। क्लियर? ये प्लेट से हैं और इसके एक साइड से अंदर क्या यूज़ हो रहा है उसको स्टडी करने के लिए एक्सरे पास कराई इसमें से, एक्स रेज, और इधर से माइक्रोस्कोप से हम इसकी क्लोज स्टडी कर रहे थे। दिस वन इज योर माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप, इसमें क्या किया, इसके यहाँ पर एक होल प्रेजेंट है। यहाँ से ऑयल ड्रॉप मेथड में एक ऑयल की एक ड्रॉप ली गई थी, वो ऑयल ड्रॉप यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र की गई थी। इसमें ऑयल फिल है, यहाँ से इसको प्रेशराइज करेंगे तो जनरेट होकर के ये यहाँ पर ऑयल ड्रॉप है, यहाँ पे एक हल्का सा होल प्रेजेंट है। ठीक है ना? तो ऑयल ड्रॉप को ये यूज़ किया गया था, वो मिस्ट फॉर्म में यूज़ किया गया था। मिस्ट मीन ओस फॉर्म में, बहुत ही थिन होगी। ये ऑयल ड्रॉप मेथड है, तो यहाँ पे ये ऑयल ड्रॉप यूज़ की गई थी। ठीक है ना? एक सिलेंडर बेस पे डायग्राम फॉर्मेशन किया, उस डायग्राम में इलेक्ट्रिकल फील्ड की दो प्लेटें यूज़ की गई, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इसके अंदर स्टडी करने के लिए वन साइड माइक्रोस्कोप यूज़ किया गया है, अंदर वाली चीज़ों को देखने के लिए, नोटिस करने के लिए, एंड सेकंड साइड एक्सरे पास कराई गई हैं, एक्सरेज पास कराई गई हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि इसके अंदर चार्ज जनरेट किया जा सके। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर ऑयल फिल करके यहाँ से इसको प्रेशराइज किया और यहाँ पर ऑयल कह सकते हैं कि यहाँ पर इस छोटे से होल के ऊपर एक ऑयल ड्रॉप जनरेट करी। जब इस ड्रॉप में से होकर ये ऑयल ड्रॉप यहाँ पर सेपरेट होती हैं, तो मैं यहाँ पर ऑयल ड्रॉप ऐसे जनरेट हो रही हैं आपके यहाँ, ये बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एंड एनोड्स, अकॉर्डिंग टू मिलिकन। तो मिलिकन साइंटिस्ट ने एक सिलेंडर बेस पे एक एपरेटस फॉर्मेशन किया, उस एपरेटस में टू इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए, इलेक्ट्रिकल फील्ड यूज़ किया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक साइड पे उन्हें स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ कर लिया, सेकंड साइड से वो एक्सरेज पास करा रहे हैं। ये एक एपरेटस का फॉर्म हो गया। और मिस्ट फॉर्म में ऑयल ड्रॉप यूज़ की गई हैं। ये ऑयल ड्रॉप कहाँ है? इस होल से पास कराई गई। इस होल से पास कराने से धीरे धीरे ये यहाँ पर जनरेट होती है या यहाँ पर ये पास होती हैं। अब हमको सारी ड्रॉपों से कुछ नहीं लेना देना, हम एक ड्रॉप को एज्यूम कर लेते हैं कि दिस वन योर ऑयल ड्रॉप। इस ऑयल ड्रॉप पर हमने क्या किया, जब इस ऑयल ड्रॉप को यूज़ किया तो एक्सरे जब पास कराएंगी तो अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो चार्जेबल हो गया। अंदर का एटमॉस्फेयर क्या, चार्जेबल हो गया। और इस चार्जेबल एटमॉस्फेयर को ही इस ऑयल ड्रॉप ने एक्सेप्ट किया और इसमें कुछ ना कुछ चार्ज जनरेट हुआ। उस चार्ज का कैलकुलेशन करने पर पता चला कि इस पार्टिकल पर, छोटे से पार्टिकल्स पर जो चार्ज जनरेट होता है, दैट इज Q इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स n के प्लेस पे आप यूज़ कर सकते हो 1, 2, 3, 4 एंड 5 एक्सेट्रास। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज आया दैट इज 1.6 10 टू पावर -19 कूलम। दिस इज योर चार्ज वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? इस बेस को, इस प्रैक्टिकल को करने के बाद ही हमको चार्ज पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स पर क्या चार्ज होता है।
क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स पर हमको चार्ज कैलकुलेट करना है तो उसका आपका एपरेटस बिल्कुल हाई क्वालिटी का होना चाहिए। तो मिलिकन ने ये एपरेटस यूज़ किया, इसके अंदर ये प्लेटें अप्लाइड की, उसके अंदर इसमें चार्ज जनरेट किया, उस चार्ज की कैलकुलेशन करने पर पता चला कि दैट योर इलेक्ट्रॉन चार्ज इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? तो ये चार्ज मास रेशो का डायग्राम हो गया, ये आपका ऑयल ड्रॉप मेथड का डायग्राम हो गया अकॉर्डिंग टू मिलिकन। तो देख लो एक बार, ठीक है ना। ये वैल्यूज़ आपको लर्न होनी चाहिए। कैलकुलेशन आपसे नहीं पूछता, केमिस्ट्री में कोई कैलकुलेशन नहीं है इनकी, लेकिन ये यूज़ होंगी आपके न्यूमेरिकल बेस में, तो वहाँ अपन यूज़ करेंगे। चार्ज वैल्यूज तो आपकी बहुत सारी जगह यूज़ होती है, आई होप ये तो आपको पता भी होगा। तो डायग्राम फॉर्मेशन करो। कंप्लीट। चलें आगे। अब हमको जो कैलकुलेट करना है दैट इज योर मास। E/m कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हमको चार्ज कैलकुलेट कर चुके हैं, m कैलकुलेट करना है। तो m की सिंपल सी वैल्यूज अपन को आएंगी दैट इज 9.1 10⁻31 kg। तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये दोनों वैल्यूज यूज होंगी, तो ये दोनों वैल्यूज रिमेंबर, ये दोनों वैल्यूज याद रख लो। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, इस बेस पे प्रैक्टिकल माइंड में सेट कर लो। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, इस बेस पे ये माइंड में सेट कर लो। ये आपके लिए चार्ज मास रेशो को एक्सप्लेन करता है। दिस इज योर ऑयल ड्रॉप मेथड, मिलिकन के द्वारा सजेस्ट किया गया था। ये चार्ज को कैलकुलेट करता है। अब हमको जो कैलकुलेट करना है दैट इज योर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं इसको इरेज कर दूं, तो ये आपका ये डायग्राम में इरेज कर रहा हूं और ये वैल्यूज हम यूज करेंगे केवल। हेडिंग मेंशन करें, डिटर्मिनेशन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिटर्मिनेशन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन के द्वारा ये एक्सप्लेनेशन है। ये भी मिलिकन ने चार्ज कैलकुलेट कर दिया, जे थॉमसन ने मास कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट हेडिंग है डिटरमिनेशन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना वजन है उस इलेक्ट्रॉन में जिसको हम पढ़ रहे हैं। एटम पढ़ रहा है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं, उनके कितना वेट है वो हमको डिस्कस करना है। तो देखिए कैसे यूज़ किया गया था। दोनों की वैल्यूज़ मैं रिटर्न कर रहा हूँ, यहाँ वैल्यूज़ यूज होंगी E/m चार्ज और मास रेशो को जे थॉमसन के अकॉर्डिंग 1.75 88 20 10⁻11 कूलम किलोग्राम इनवर्स यूज वैल्यूज़ आई थी। एंड चार्ज की वैल्यूज़ जो आई थी, दिस इज़ योर चार्ज, Q से भी रिप्रेजेंट होता है, कहीं कहीं ये E से भी रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है ना। फिजिक्स में Q से यूज़ होता है। 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये वैल्यूज़ आई थी आपकी, किसकी, इस वाले की। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस वैल्यूज़ को हमने क्या किया कि जो E/m वैल्यूज़ हैं उसको डिवाइड कर दिया किससे, इसकी चार्ज वैल्यू से, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितनी है 1.758820 10⁻11 कूलम किलोग्राम इनवर्स। एंड इसकी वैल्यूज़ कितनी हैं 1.6 10⁻⁻19 कूलम। सी से सी कैंसिल हो गया, ये वैल्यू सॉर्ट आउट करते हैं तो जो फाइनल वैल्यूज़ आती हैं दिस इज़ योर 9.1 10⁻⁻31 kg, ये वैल्यूज़ आती हैं आपके। क्लियर?
दिस इज योर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोनों चीज़ें लर्न रखनी है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों वैल्यूज यूज होगी, इसीलिए हमको चार्ज मास रेशो पहले कैलकुलेट करना था। जब तक आपका चार्ज मास रेशो कैलकुलेट नहीं होगा, यू कैन कैलकुलेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो लेक्चर 4 में हमने कंप्लीट कर लिया है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज, डिटर्मिनेशन ऑफ मास एंड डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज मास रेशो। क्लियर? जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप पॉइंट टू पॉइंट चलें, फॉर्मेशन करें नोट्स, और नोट्स को आप कंटिन्यू आप स्टडी फॉर्मेशन में लें। जब आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी तो होप आपके डाउट्स क्लियर ज़्यादा होंगे। ये कहाँ से आया, ये वैल्यूज़ आपको ऐसे ही लर्न करनी है। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि हमारे सिलेबस में इनका कोई ज़्यादा डेरिवेटिव स्टडी नहीं है। मींस इसके मैथमेटिकल पोर्शन में जाएं तो अपन, क्योंकि साइंटिस्टों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी तब जाके वैल्यूज़ फाइनलाइज हुई हैं, तो अपन को इतना डीपली स्टडी नहीं करना कि वैल्यूज़ अपन को लर्न करनी है बस। क्लियर? तो वैल्यूज़ आ गई तो वैल्यूज़ ही यूज़फुल है। हमने प्रैक्टिकल देख लिया कैसे आया, प्रैक्टिकल बेस पे हमने दोनों सबको एक्सप्लेन कर लिया, E/m का, मिलीकन का, चार्ज मास रेशो का और डिटर्मिनेशन ऑफ मास का, ये सब कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का इलेक्ट्रॉन्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, इलेक्ट्रॉन्स वाला। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को भी डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जितनी भी चीज़ें थी वो आपको मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी है, कैसे डिस्कवर हुआ, किसने किया, कौन कौन से पार्टिकल्स यूज़ हुए थे और किस टाइप से हम इसके इन कैलकुलेशन को, मैथमेटिकल पोर्शन को स्टडी कर सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर क्रूशियल टाइम।